ओके, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। आज की इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरा नाम है पार्थ सर। वो मैं नीट एवं IIT में जेई फिजिक्स का कोचिंग कराता हूँ। और ये जो इसका जो PDF है, जिसका जो स्टडी मटेरियल्स है, सब कुछ ये अभिनय एकेडमी जो ऐप है, मेरा खुद का ऐप है, तो इस ऐप में तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें फ्री में तुमको ये इसका जो ये PDF वगैरह जो मैं जो क्लास का जो लेक्चर जो दे रहा हूँ, इसका PDF में इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। इसमें जो इसका जो कोर्स का नेम है, उस कोर्स का नेम है एकलव्य बैच। ठीक है, एकलव्य बैच में एक स्टोर में मिल जाएगा, जहाँ पर इस सब मतलब सभी वीडियो और इसका PDF फाइल सब कुछ अरेंज किया हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो शुरू किया जाए आज का टॉपिक। चलो, ओके। मैं पहले से ड्रॉ करके रखा था। तो दो कैपेसिटर लेते हैं, दैट इज एक कैपेसिटर है सर C1। ठीक है, एक कैपेसिटर लेते हैं, दिस इज अ C1 कैपेसिटर एंड C2 कैपेसिटर। ये दोनों ही पहले कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर मतलब और ये क्या है, अनचार्ज है। ओके, मान सकते हैं अनचार्ज है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इसका 0 है। इसको क्या करते हैं, इसको एक हमने एक ले लेते हैं, एक वायर से इस दोनों को चलो कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर से इस दो जो 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 कंडक्टर है, ओके, जो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको दोनों के एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो कनेक्ट कर लिए। कनेक्ट करने के बाद इसका नाम देते हैं, ए नाम देते हैं, और इसको नाम देते हैं बी। क्लियर, नो इश्यू एट देयर। ओके, अब क्या करते हैं कि इसके बाद हम इसको क्यू चार्ज से कांटेक्ट करेंगे, मतलब इसके ऊपर क्यू चार्ज देंगे। तो अगर क्यू चार्ज देते हैं, मान लेते हैं क्यू चार्ज देते हैं, तो क्यू चार्ज दोनों में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मतलब ऐसा नहीं कि 50-50% डिवाइड हो जाएगा। अगर तुम क्यू चार्ज देते हो तो ऐसा नहीं कि 50-50 डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस है। तो एक में चार्ज जाएगा, मान लेते हैं Q1, और एक में चार्ज चले जाते मान लेते हैं Q2। अच्छा, ठीक है सर। इसका मतलब सर आप जो बात कर रहे हैं इसके मुताबिक दैट इज Q इक्वल्स टू है Q1 प्लस Q2। ये दो है, Q=Q1 प्लस Q। हाँ, सही है। ठीक है, अच्छा, जब हम इस दोनों को ये जो वायर से कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स सर कनेक्ट करने के बाद इस दोनों का वोल्टेज सेम होगा। हाँ, ऑफ कोर्स सेम होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल है कि नहीं। तो मान लेते हैं इस दोनों का एक जनरल वोल्टेज, मतलब ये वायर से कनेक्टेड हुआ है, सो इस दोनों का जनरल वोल्टेज है V। ये है कॉमन वोल्टेज। सर कॉमन वोल्टेज क्यों अलग क्यों नहीं होगा? क्यों अलग होगा सर? क्योंकि एक वायर से कनेक्टेड है, सो डेफिनेटली अलग तो ये पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं, वायर से कनेक्टेड है। सो दिस इज अ कॉमन पोटेंशियल, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। ओके, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। क्लियर, अच्छा ठीक है, चलो सही बात। अच्छा सर, एक बात बताइए, सर इस ये तो इसका अपने बोल रहे कि Q1 चार्ज है और कैपेसिटेंस C1 है, Q2 चार्ज है, कैपेसिटेंस C2 है। सो दैट मीन्स सर इस दोनों का वोल्टेज भी तो अलग होगा। इसका एक वोल्टेज V1 होना चाहिए, मतलब V1 नहीं सर, एक्चुअली क्या होगा, V होना चाहिए इसका। तो हम लोग तो ये जानते हैं ना कि C=Q/V। हमको तो ये पता है दैट इज C= है Q/V। हाँ बिल्कुल पता है। सो V दैट मीन्स Q/C। हाँ बिल्कुल जरूर, यस दैट्स राइट। V इक्वल्स टू क्या, दैट इज Q/C। हाँ सही है। सो दैट मीन्स सर ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, दैट इज V इक्वल्स टू Q1/C1। V इक्वल्स टू ऐसा बोल सकते हैं, V इक्वल्स टू Q1/C1। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर एक बात बताइए, क्या ये जो V है, दिस V एंड ये जो V क्या सेम है? हाँ ऑफ कोर्स सर, दिस सेम। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये तो वायर से कनेक्टेड है, तो वायर से कनेक्टेड है तो सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि सेम क्या है कर रहा है, एक सेम एक सर्किट बन रहा है एक। हाँ सर वो भी तो सही है। सो दैट मीन्स पोटेंशियल सेम होगा। हम्म, यस। सो ये भी तो लिख सकते हैं, दैट इज V इक्वल्स टू सर Q2/C2। हाँ दैट्स आल्सो ट्रू। तो सर इसको दोनों को तो एक साथ लिख सकते हैं ना, दैट इज V इक्वल्स टू Q1/C1 इक्वल्स टू Q2/C2, ऐसा लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो इशू।
तो सर इसको हम ये भी तो जानते हैं ना, दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। दैट्स ऑल्सो राइट। सर Q1 प्लस Q2 तो सर हमको पता है दैट इज ए Q होता है भाई, ये क्या होगा, दैट इज C1 प्लस C2, या ये भी सच है सर। तो यहाँ से तो हम Q1 निकल सकते हैं ना, दैट इज अगर ये ट्रू है, दैट मीन्स अगर दिस इक्वल्स टू दिस है एंड दिस इक्वल्स टू दिस है, यस, तुम सही जा रहे हो। सो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज Q1 बाई C1 दैट इज इक्वल्स टू Q बाई C1 प्लस C2। हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और पता है यहाँ से क्या मिल सकता है क्या सर, दैट इज Q1 सर मिल सकता है, Q1 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो, दैट इज Q इंटू C1 प्लस C2। सर ये बताइए, थोड़ा थोड़ा ठीक से बताइए सर। दैट इज Q1 तो है, अब C1 को हम क्या यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना ही सर, क्या। हाँ सर ये भी तो सच है, ये भी तो ट्रू है, बिल्कुल सर ये भी तो है, ये भी तो सही है। अच्छा, और एक भी तो, दैट मीन्स Q1 अगर मिल जाए तो Q2 भी मिल जाएगा। हाँ दिस ऑल्सो ट्रू, ये भी तुमको मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, दैट इज Q2 इक्वल्स टू Q इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ऐसा भी तो बोल सकते हैं सर इसको, ये तो हम कह सकते हैं। हाँ हाँ जरूर, ये भी सच है सर। ये सब हमने तो और बहुत कुछ निकाल दिया, दैट इज द Q1 Q2 निकल निकल गया। सर भी तो हमको हमसे निकल गया, हमको हमारे पास भी तो ये इंफॉर्मेशन भी है, ये भी तो हम बोल सकते हैं कि दैट मीन्स सर V इक्वल्स टू ये भी तो सर बोल सकते हैं, दैट इज Q बाई C1 प्लस C2, ये भी तो हम बोल सकते हैं। हाँ हाँ ये भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग ना सर, यस। सर और भी कुछ प्रोसेस है, मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये सही है सर, ये जो आपने जो बताया दैट्स आल्सो ट्रू, ये भी, सॉरी, ये भी सही है सर, ये भी हमको सही लगा, ये भी सही लगा। हाँ सर एक बात बताइए, अगर हमको ये क्यू के बारे में नहीं पता, देखिए चार्ज ना बहुत ही दिक्कत करते हैं, क्योंकि चार्ज कब क्या कैसे क्या फ्लो होता है, ये हमको मतलब थोड़ा अटपटंग सा लगता है। मतलब चार्ज के बारे में इतना हमको एक ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, कैसे मिलेगा सर, क्योंकि आप कोई इसे चार्ज दे रहे हैं, आप कितना चार्ज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ये डिटेक्ट करना भाई, ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो हम ना क्यू को थोड़ा चेंज कर देंगे। अच्छा चेंज करेंगे, हाँ चेंज करेंगे, कैसे सर। अच्छा चलो देखते हैं कैसे करते हैं, 10 मिनट। ओके, हाँ इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये तो हमको नहीं चाहिए। चलो, तो क्यू को थोड़ा हम चेंज करेंगे, कैसे। सर क्यू इक्वल्स टू क्या था, दैट इज Q1 प्लस Q2, ये तो हमारा बेसिक था, ये तो बिल्कुल बेसिक, सब कुछ बेसिक से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल है। सिंपली Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अब सर एक बात बताओ कि ये जो Q1 है, इस इक्वेशन से तुमको Q1 नहीं मिलेगा, ये जो इक्वेशन है Q1, यहाँ से क्या मिलेगा। सर Q1 इक्वल्स टू मिल जाएगा C1 बाई V, ऐसा कुछ मिल जाएगा सर, ऐसा C1 इंटू V, एक्चुअली ये तो हमको मिल सकता है ना। सर एक बात बताइए, तो सर ये आपको क्या मिलेगा, Q1 इक्वल्स टू मिल सकता है सर C1 भी, और Q2 से मिल जाएगा C2 भी। सो सर यहाँ से V इक्वल्स टू क्या मिल सकता है, C1 प्लस C2। हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिल जाएगा। तो ये भी तो पॉसिबल है, ऐसे भी तो हम इसको निकल सकते हैं, है कि नहीं। बोले सर घुमा फिरा के से एक ही चीज आ गया, पता है आपको कैसे सर। देखिए, आपने जो यहाँ पर लिखा कि Q इक्वल्स टू, अपने यहाँ से जो कंक्लूजन है Q इक्वल्स टू V इंटू C1 प्लस C2, सर यही तो हमने पढ़े हैं, ये आप ये जो निकाले ये भी तो निकाले, सेम ही तो है। हाँ सर बिल्कुल सेम ही है, एक्चुअली एक्चुअली बोथ है सेम है। अच्छा, ये बात है, हाँ बिल्कुल ये दोनों ही सेम है। तो सर एक बात बताइए, तो ये जो दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन, चलो मैं हाथों से कर देता हूँ इसको। इस इक्वेशन को एक नंबर देते हैं, और जो ये इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम 2 नंबर देते हैं।
ठीक है सर, क्या करने वाला है, कुछ नहीं, जस्ट सिंपली रेशियो करेंगे। अब देखो हमको ना क्या चाहिए, C1 C2 का रेशियो चाहिए हमको। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई किसी का रेशियो जब निकाल दे, क्योंकि रेशियो वाला प्रॉब्लम बहुत इजी रहता है आई थिंक। सो अगर हम C1/C2 लेते हैं, सिंपली C1 कहाँ कर, यहाँ पर ही कर देते हैं, चलो नहीं तो दूसरे पेज। सो C1/C2 अगर लेते हैं तो सर क्या आ जाएगा। सो देखना कि इस इक्वेशन से क्या पता चल जाएगा, दैट इज C इज प्रोपोर्शनल टू Q है। सो C1/C2 दैट इज इक्वल्स टू Q1/Q2। सर ये खुद से करो, ठीक है सर, खुद से करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, कि सिंपली C1/C2 इक्वल्स टू Q1/Q2। सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छा ये बात है, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ही आसान हो जाता है इस तरीके से। अच्छा, तो इस केस में हमने क्या क्या जाना, सर कुछ पॉइंट तो हाईलाइट करना पड़ेगा। एक तो जाना कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या था कि एक बार हाईलाइट कर देते कि एक एक कंडक्टर था, ये बी एक कंडक्टर था, ये नॉन मतलब अनचार्ज था। उसके बाद एक वायर से कनेक्ट किया और इसमें क्यू चार्ज दिया। तो क्यू चार्ज देने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये इसका यहाँ पर Q1 चार्ज हो गया और इसमें Q2 चार्ज हो गया। तो वायर से कनेक्ट हुआ तो दैट मीन्स एक जनरल वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, हाँ एक कॉमन वोल्टेज भी है ना। तो कॉमन वोल्टेज इक्वल्स टू क्या, Q1/C2 और Q2/C2, क्योंकि चार्ज तो सभी का अलग अलग सा है। चार्ज तो सभी का क्या है, अलग अलग सा है कि नहीं। इसको थोड़ा मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा इधर उधर हो गया, चलो इसको ऐसा कर देते हैं। चलो, तो v इक्वल्स टू क्या, ये हो गया। तो इस हिसाब से हमको ये भी पता है, हमको ये कर दिया, इसमें Q/C1/C2 हो गया। सो Q1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये इक्वेशन यहाँ से मिल गया, और Q2 इक्वल्स टू यहाँ से मिल गया, Q1 Q2 हो गया। सर ये जो Q1 Q2 चार्ज है ना, इसका मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि चार्ज कितना है, Q1 का वैल्यू कितना है, Q2 वैल्यू कितना है, मतलब वो क्वेश्चन पूछेगा Q से इसमें कौन चार्ज किए है, और Q1 चार्ज हुआ है, Q2 चार्ज हुआ है, सो बताओ Q1 चार्ज का कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कंज्यूम किया है बाय ए बॉडी, एंड Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज कंज्यूम किया है बाय बी बॉडी। सो दैट्स दिस इक्वेशन, Q1 एंड Q2 सिंपल। अच्छा सर, सिंपल सब कुछ सिंपल है क्या। हाँ ये फिजिक्स सर सिंपल ही तो है। सो दैट इज v इक्वल्स टू, सर आपके लिए हो सकता है, सभी के लिए नहीं। एक बात ही बोलूंगा इसमें कि अ, जो जो लोग अच्छे से मतलब थोड़ा बेसिक चीज को ठीक रख के पढ़ेगा फिजिक्स को, और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स करेगा, तो उन लोगों के लिए फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाता है। प्रॉब्लम्स करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है प्रॉब्लम्स करना, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। थ्योरी पढ़ने से उसमें थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है, ऑफ कोर्स थ्योरी के बिना नहीं होगा, मगर उसको कैसे अप्लाई किया जाता है इसके लिए हमको प्रॉब्लम्स तो करना ही पड़ेगा सर, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो अगर प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे तो खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आओगे तो पढ़ने के लिए और भी ज्यादा मन लगेगा, और भी मन लगेगा तो और भी ज्यादा पढ़ोगे, जब ज्यादा पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रॉब्लम भी कर पाओगे। सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो दैट इज Q1 है, दिस इज Q2 है, सो दोनों का वोल्टेज मिल गया, ये अलग अलग वोल्टेज है। सो दैट्स अ सिंपल इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करने वाले हैं दैट इज है, लिख देते हैं चलो, टू कंडक्टर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल। अच्छा, टू कंडक्टर्स टू कंडक्टर्स at defined potential at defined potential। ओके, सही है ना। चलो, टू कंडक्टर एट डिफाइंड पोटेंशियल। ओके, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, क्लियर है। चलो सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर कुछ नहीं, यहाँ पर जो मैंने लिया था कि दो स्फेरिकल ये जो ऑब्जेक्ट था ये और ये, इसका कुछ मतलब इसका पहले कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं था, मगर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर भी दो कंडक्टर लेंगे, एक कंडक्टर ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर का ले लेते हैं, है ना, अच्छा लगेगा ना। सर और एक ये ले लेते हैं, चलो ठीक है, दो अलग अलग ले लेते हैं, सर छोटा बड़ा लग रहा है, हाँ बिल्कुल अलग ही है सर, दो दो अलग है। अच्छा, तो ये ए बॉडी है मान लेते हैं, दिस द बी बॉडी है, और इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका सर एक वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है।
टू कंडक्टर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल। अच्छा, ये बात है सर। हाँ बिल्कुल। मतलब सर, आ, इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या है देखो, इसका कॉन्सेप्ट यही है सर कि ये जो ए कंडक्टर है ना, इसको एक्चुअली हमने क्या किया, Q1 चार्ज दे दिया और इसको हमने क्या किया, Q2 चार्ज दे दिया। ठीक है, मतलब अलग से, मतलब कोई वायर वगैरह कनेक्ट नहीं किया, बस चार्ज कर दिया। अच्छा, बढ़िया बात है। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या V1 वोल्टेज जनरेट हो रहा है, यहाँ पर क्या V1 वोल्टेज जनरेटर है, यहाँ पर क्या V2 वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अच्छा, ये भी सही है। अब क्या करेंगे सर, आप तो हम क्या करेंगे, इसमें एक वायर लेके इसको कनेक्ट कर देंगे। आप सर इसको वायर लेके, ओ सॉरी, दैट इज एक वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। पहले से ही इसके पास Q1 चार्ज था और इसके पास Q2, Q2 तो लिखना ही भूल गया, जस्ट ए मिनट। Q2 तो लिखने यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया। Q2 चार्ज, पहले से Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ पर C2 है, इसका वोल्टेज V1 है, यहाँ पर V2 है। आप दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद इसका एक कॉमन वोल्टेज बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन वोल्टेज बन जाएगा। सो कॉमन वोल्टेज इज V। सो कॉमन वोल्टेज इज V। ओके, ये कॉमन वोल्टेज बन गया। अच्छा, जब हमने इसको कनेक्ट किया तो दैट मीन्स इसका जो टोटल चार्ज ये होगा, Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। यस, ये भी सही है। अच्छा, अब अब क्या है कि पहले तो ये Q1 चार्ज दिए थे हम लोग, हमने क्या किया था कि Q1 चार्ज था, इसका कैपेसिटेंस था, तो इसके पहले से V1 वोल्टेज था। और इसका भी सेम केस है, इसका भी सेम केस है। सो दैट मीन्स ये बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं सर, बताइए, आप सुनते जा रहे हैं हम। सो V1 इक्वल्स टू क्या है, Q1 बाई C1 एंड V2 इक्वल्स टू क्या है, दैट इज Q2 बाई C2। सही है, बात जम रहा है सर। अच्छा, तो दैट मीन्स Q इक्वल्स टू क्या था, Q इक्वल्स टू था C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2। तो इस दो इक्वेशन से, ये जो दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम Q1 निकालेंगे। सो Q1 इक्वल्स टू बोल सकते हैं, दैट इज इसको बोल सकते हैं C1V1 प्लस C2V2। सो दैट इज इक्वल्स टू क्या है, Q है, दिस इज इक्वल्स टू है Q। अच्छा, Q इक्वल्स टू क्या है, C1V1 प्लस C2V2। ठीक है। समझ रहे हैं सर बात को। अच्छा, आपने अभी अभी बोला कि वायर से कनेक्ट करने के लिए, ये कनेक्ट करने के बाद एक जनरल वोल्टेज जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स ए कॉमन वोल्टेज आपने बहुत बड़े बड़े करके लिखे हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये कॉमन वोल्टेज है। तो इसको हमको निकालना है। ठीक है, इसको हमको निकालना है। अच्छा चलो, सही बात है। तो क्यू इक्वल्स टू हमको अभी तक जो पता चला, नहीं हमको कुछ नहीं पता चला, आपको पता चला, हमको कुछ नहीं पता चला। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं। सो C1V1 प्लस इक्वल्स टू C2V2। अच्छा, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज द हैपनिंग बिफोर द, मतलब जो वायर जो कनेक्ट, बिफोर कनेक्टिंग वायर एंड आफ्टर कनेक्टिंग वायर। Q इक्वल्स टू क्या होगा, फिर से Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। चार्ज तो कॉन्जर्व है, मगर सर आफ्टर द कनेक्टिंग द वायर, इसमें यहाँ पर एक कॉमन वोल्टेज जनरेट होगा। सही है। तब तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, दैट इज V इक्वल्स टू क्या होगा, एक कॉमन वोल्टेज है, तब तो सर वोल्टेज कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि वायर से तो बहुत बड़ा कनेक्ट कर दिया हमने, बहुत बड़ा काम किया, बहुत ही उम्दा काम किया। सो B इक्वल्स टू क्या है, दैट इज Q1 बाय C1 है। एंड सेकेंड V इक्वल्स टू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू Q2 बाय C2 है। सही है बात। सो सर Q1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C1 भी, या पर ऐसा लिख सकते हैं ना। ये ऐसे मैं इसको थोड़ा ये कर दूंगा, थोड़ा समझने के लिए कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो Q1 इक्वल्स टू C1 भी है। यहाँ पर सर Q2 इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू C2 भी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो that is sir C1V plus C2V. Yes, that's it. So V equals to क्या है, C1 plus C2, that is V equals to, oh sorry, so V equals to क्या है, C1 plus C2 है। हाँ सर, ये भी सच है, ये भी सच है, अब क्या कर रहे हैं, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, सब सच है। हाँ, सब सच है। ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट है, ये जो होगा सो होगा, हमें क्या, हम तो हमको तो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके हिसाब से हमको फ्लो करना है।
सो V इक्वल्स टू सिंपली, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं C1 प्लस V1, सॉरी C2 V2 डिवाइडेड बाय हो सकता है C1 प्लस C2, ऐसा हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा? That's a possible. So this is the equation of common voltage. This is the very very important equation. या इस equation से बहुत सारे problems आते हैं हम लोग पर ये। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है सर। एक बात बताइए, इतने सारे इक्वेशन कैसे याद रखेंगे आप? मतलब कुछ तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास। बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, कुछ तो बताइए। देखो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ऐसा है कि तुम इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हो। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको ऐसे मेमोराइज कर, दैट इज समेशन ऑफ सी आई वी आई बाई समेशन ऑफ सी आई। अब सी भी बाई सी ये तो याद रख सकते हो। भले सर अगर ये भी थोड़ा मुश्किल लगे तो देखना, एक बात मुझे आप तुमको बोल देता हूँ कि देखो यहाँ पर भी है ना, ऊपर में वोल्टेज है, तो सर सी सी तो कट जाएगा, वोल्टेज तो रह जाएगा, हमको तो वोल्टेज चाहिए। तो समथिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ सी भी एंड इस नीचे में क्या होगा, समेशन ऑफ सी। दैट्स इट सर, सिंपल। इसको ऐसे भी तरकीब से तुम लिख सकते हो, इसमें बेटर रहेगा समझने के लिए और मेमोराइज करने से। ठीक है, अच्छा सर ये तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग बायोलॉजी में तो बहुत सारे चीज याद रखते हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री में। सो थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है सर कभी कभी। ठीक है, अब तुम जब इंजीनियर हो गए, कोई डॉक्टर होगा, तो तब तो बहुत बड़े बड़े बीम का कैलकुलेशन, उसका इक्वेशन, उसका डिजाइनिंग, कोई मेडिकल लाइन में जाए तो उसका मेडिसिन का नाम, तो थोड़ा बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत। ठीक है सर, थोड़ा बहुत नहीं बहुत है सर, चलो मान लेते हैं वही, अब जो है तो करना पड़ेगा सर। अच्छा चलो, तो दैट इज भी कॉस टू मिल गया C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अच्छा ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये जो कनेक्ट किए हैं ना, पहले पहले क्या था, पहले यहाँ पर देखो, पहले क्या था, चार्ज क्या था, Q1 था, इसके ऊपर Q2 चार्ज था। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद थोड़ा चार्ज का अदल बदल होगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर Q1 Q2 जब कनेक्ट पहले से ही था, तो हमने क्यों वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने के बाद इसमें क्या होगा कि चार्ज शेयरिंग होगा। हाँ क्यों नहीं होगा, यहाँ पर तो एक कॉमन वोल्टेज जनरेट होगा, तो चार्ज शेयरिंग होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो चार्ज जब शेयरिंग होता हो मतलब हुआ है, तो उसका वैल्यू हम निकालेंगे कि कितना चार्ज शेयर हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस जो Q1 है, क्या क्या लिखे यहाँ पर। सो चलो नेक्स्ट पेज में करें कि यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, ठीक है। सो चार्ज शेयरिंग यहाँ पर लिख देते हैं, चार्ज शेयरिंग आफ्टर, ओह सॉरी आफ्टर कनेक्टिंग वायर। ओके, आफ्टर कनेक्टिंग वायर, चार्ज शेयरिंग आफ्टर कनेक्टिंग वायर। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, कर देंगे। चलो, मन में हौसला रखना कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हमको करना है। तो ये हौसला बहुत ही एक बहुत ही मोटिवेशन दे देते हैं। तो चार्ज शेयरिंग आफ्टर द कनेक्टिंग वायर। तो मान लेते हैं कि ये चार्ज शेयरिंग Q1 हुआ है, मतलब Q1 कैपिटल Q1 था, तो इसका ऑल्टरनेटिव हमने इसमें क्या क्या स्मॉल Q1 दिया। ठीक है, चलो ये अब लिख देते हैं, यहाँ पर ये भी लिख देते हैं। चलो यहाँ पर Q1 से Q1 हो, तो Q1 इक्वल्स टू क्या है, इसका कैपेसिटेंस था C1 और कॉमन वोल्टेज था V। सर ये क्यों लिया, क्यों नहीं लेंगे सर, क्योंकि सर इसमें तो वोल्टेज तो सेम नहीं है। वोल्टेज तो अगर मैं V1 लिख देता, अगर मान लेते कि Q1 इक्वल्स टू क्या था, दैट इज C1 V1, ये तो कांस्टेंट है। मगर यहाँ पर तो V1 नहीं रहे, अब तो V1 से ड्रॉप डाउन होके V हो गया। ड्रॉप डाउन हुआ कि ऊपर हुआ, कुछ हुआ, मगर समथिंग इज चेंजेस देयर, सो दैट मींस ये भी तो चेंज होगा ना। दैट्स इट, सिंपल। ओके चलो, सो ये बात है सर। चलो अच्छा, सो Q1 इक्वल्स टू C1 भी, या अच्छा चलो, यहाँ पर कर क्या कर देते थे, C1 और V का क्या होगा, V का हमको पता चला C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय कितना हुआ, इसका हुआ है C1 प्लस C2। ठीक है, सर V1 तो V तो पता है था ना, हम अगर कॉमन वोल्टेज यहाँ पर है, कॉमन वोल्टेज है।
भूल मत जाओ इसको सर, इसको याद रखो कुछ टाइम के लिए। ठीक है चलो, v इक्वल्स टू क्या, C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, अच्छा ये बात है। चलो नेक्स्ट सर, और कुछ सर, इसको ना ये जो C1 V1 प्लस C2 V2 जो है, ये जो टर्म है सर, इसके साथ देखो, इसका बहुत ही मतलब उमदा रिलेशन है इसका। देख रहे हो, इसको क्या हाईलाइट कर देते हैं, अच्छा लगेगा ना। चलो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द इक्वल रिलेशन। सो हम इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे, हम इसको क्या कहते हैं, चेंज कर देंगे। सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं दैट इज Q into C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। या दैट्स इट, चलो सही है ना। उसके बाद ये मिल के हमारे पास Q1 है, मतलब दिस द अमाउंट ऑफ चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग द वायर। Q1 इक्वल्स टू क्या हुआ, Q1 इक्वल्स टू है चार्ज ऑन बॉडी ए, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। चलो छोटा करके थोड़ा, जस्ट ए मिनट। ओके, चार्ज ऑन बॉडी ए आफ्टर कनेक्टिंग वायर, आफ्टर कनेक्टिंग वायर, चार्ज ऑन बॉडी है आफ्टर कनेक्टिंग वायर। ठीक है, कनेक्टिंग वायर बनने के बाद ये आ जा रहा है Q1। अब Q2 भी आ जाएगा। सो सिमिलरली Q2 भी हम, Q2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q2 इक्वल्स टू आ जाएगा C2 इंटू V। सो सिमिलरली सेम चीज आएगा, दैट इज Q इंटू C2 बाई अच्छे कितना होगा, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो जाएगा, दैट इज Q2 इक्वल्स टू दिस। तो सर दैट मीन्स चार्ज तो अलग अलग हो गया, शेयरिंग हुआ है तो अलग अलग हुआ है, हाँ बिल्कुल। तो सर एक बात बताइए, क्या सर, मान लेते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, मान लेते हैं ये कंडीशन है। दैट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज V1 इज ग्रेटर देन V2। तो सर क्यों ऐसा, क्यों मान लेते हैं कि दो जो पोटेंशियल हम जनरेट हुआ है, ये तो इस दोनों का तो पोटेंशियल सेम नहीं है, एक V1 एक V2 है, कोई बड़ा कोई छोटा होगा, तो मान लेते हैं V1 ग्रेटर देन V2 है, मान लेते हैं। अच्छा ठीक है चलो मान लेते हैं। तो अगर V1 ग्रेटर देन V2 है, दैट मीन्स सर ये क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये कुछ चार्ज लूज करेगा। क्यों सर, क्योंकि इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो बैलेंस हो रहा है, तो बैलेंस हो गया, थोड़ा घटेगा ये बढ़ेगा। अगर ये इसका घटता घटेगा, मतलब वैल्यू मतलब घट जाएगा, तो इसका मतलब चार्ज भी थोड़ा लूज करेगा, और ये चार्ज थोड़ा गेन करेगा। ये चार्ज लूज करेगा और ये चार्ज गेन करेगा, और ये वोल्टेज घटेगा, ये वोल्टेज अप होगा। सो दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा चार्ज लूज करेगा। ठीक है ना। सो ए ऑब्जेक्ट, सो ए जो बॉडी है, ए ऑब्जेक्ट लेते हैं, ए ऑब्जेक्ट लूज सम चार्ज। अच्छा, तो मतलब सर आप ये जो चार्ज लूज कर रहे हैं ना, इसके आप कैलकुलेशन करने वाले हैं अभी ना, यही बात है ना। हाँ बिल्कुल, इसका हम चार्ज जो लूज करें, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। तो पहले क्या चार्ज था सर, पहले इसका तो बड़ा चार्ज था, दैट इज मान लेते हैं पहले जो था, दैट इज चार्ज, दैट इज मान लेते हैं कि डेल्टा क्यू है। ठीक है, इसको लिख देते डेल्टा, डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू लिख देते, चलो यहाँ पर लिख देते, दैट इज डेल्टा Q1 लिख देते, दैट मीन्स Q1 माइनस स्मॉल Q1, दैट इज लूजिंग चार्ज। ओके, सो पहले वोल्टेज क्या था, दैट इज C1 V1 माइनस इसके चार्ज कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू C1 भी होगा। यस, यहाँ पर C1 V1 है, यहाँ पर क्या है, माइनस C1 भी है, दोनों का अलग अलग वैल्यूज है। ठीक, अच्छा ये तो, ये क्या, ये समझ पा रहे हो ना, ये पहले पहले वोल्ट चार्ज था, ये बाद में वोल्टेज चार्ज हो गया, क्योंकि बाद में तो कॉमन वोल्टेज हो गया। तो अगर दोनों को हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, क्या करें इसमें, एक सिंपल सा चीज करते हैं, दैट इज C1 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज V1 माइनस V ले लेते हैं। चलो सही है ना, जितना सिंपल है उतना ही अच्छा से उसमें बेटर रहता है, दैट इज V1 माइनस, और V का वैल्यू क्या रहता है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय होता है C1 प्लस C2। सो दैट्स इट। ओके, यहाँ पर V1 लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू V1 है। सो इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज C1, तो इसका कैलकुलेशन से हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इसमें C1 V1 कट जाएगा, इसमें सर इसमें रह जाएगा C2 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय
हाँ ऐसा ही तो रह रहा है V1 C2, अच्छा C2 V2 नहीं, C2 V1, हाँ सही है, V1 C1 V1 C2 V2 C2, हाँ ठीक है, चलो ये यही होगा आई थिंक, क्या, दैट्स इट। तो नीचे में क्या होगा, C1 प्लस C2 रह जाएगा, तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज C1 C2, सॉरी C1 C2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर C1 और एक C2 है, दैट इज V1 माइनस V2 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा सर C1 प्लस C2। ठीक है सर, ठीक से लिखिए ना, थोड़ा इतना नीचे ना करके ठीक से लिख दीजिए। इसमें इक्वेशन का जब वैल्यू आएगा डेल्टा Q1 मान लेते हैं, मतलब चार्ज का जो शेयरिंग, सो दैट इज इक्वल्स टू C1 ब्रैकेट में, ओ सॉरी C1 C2 लिख देते डायरेक्ट, सो C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आएगा C1 प्लस C2, सो दैट्स इट सर, दैट्स द पॉइंट। ओके, ये इक्वेशन हो गया चार्ज, मतलब कितना चार्ज शेयर हुआ है, मतलब कितना हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज, मतलब एक कितना चार्ज एक्चुअली लूज कर रहा है, क्योंकि V1 ग्रेटर देन V2 है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमने आपको पहले ही बोल दिया कि क्या ये कंडीशन अगर जो रहता है, सो V1 ग्रेटर देन V2 अगर रहता है, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या चार्ज लूज करेगा, ये ऑब्जेक्ट चार्ज लूज करेगा, सही है। अच्छा सही है, चलो, तो अगर डेल्टा क्यू और मिल जाएगा, तो सेम प्रोसेस में हमको डेल्टा Q2 भी मिल जाएगा, मतलब Q2 जो बी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, चार्ज गेन करेगा, वो क्या करेगा, वो तो चार्ज गेन करेगा क्योंकि उसका वोल्टेज तो कम था, इसका जो मैंने तो पहले ही बोल दिया कि ये जो वोल्टेज था, इसका जो वोल्टेज तो गेन करेगा, इसका वोल्टेज अप होगा तो चार्ज अप होगा, इसका वोल्टेज डाउन हो गया, इसका चार्ज डाउन हो जाएगा, सो इसे चार्ज गेन करेगा। अच्छा यही बात है, तो हम भी कर देते हैं, चलो, तो बी ऑब्जेक्ट विल गेन सम चार्ज, बी ऑब्जेक्ट विल गेन सम चार्ज, ये थोड़ा चार्ज गेन करेगा, ठीक है। अच्छा ये बात है, हाँ सर ये बात है, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते सर, इतना छोटा क्यों, सर जाएगा लगेगा, ठीक है चलो। आ, अच्छा तो बी, दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख दे दैट इज डेल्टा Q2, तो डेल्टा Q2 इक्वल्स टू क्या, बाद में चार्ज से बहुत बड़ा हो गया इसका चार्ज, सो Q2 और पहले क्या था कि माइनस Q2, सो अगर दोनों हम इसको लिख देते दैट इज C2V और माइनस इक्वल्स टू क्या होगा C2V2, ठीक है। सो ये इसको अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज V इक्वल्स टू दिस, इसका भी का वैल्यू क्या होगा, भी का वैल्यू जो जो प्रोसेस था सेम प्रोसेस, ठीक है। ये सब तुम लोग को खुद को करना चाहिए, आई थिंक ये सब खुद को करना चाहिए, हाँ सभी खुद ही करेंगे और क्या, दैट्स इट। सो ये अगर हम कैलकुलेशन करते तो मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा अभी, तो दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा C1 C2 रह जाएगा, V1 माइनस V2 रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज C1 प्लस C2। सर एक बात बताइए, क्या सर ये तो तुम दो तो सेम है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सेम होगा, जितना चार्ज ये गेन करेगा उतना चार्ज ये लूज करेगा, मगर मतलब दैट मीन्स बी जितना अमाउंट ऑफ चार्ज गेन कर रहा है उतना अमाउंट ही तो चार्ज ये लूज करेगा, ये तो कांस्टेंट है, चार्ज का जो चार्ज तो चार्ज तो कॉन्जर्व है, चार्ज तो ऐसा नहीं कि चार्ज इधर उधर हो जा होगा, चार्ज का वैल्यू तो कांस्टेंट है कि नहीं, चार्ज तो कांस्टेंट है, जितना ये लूज करेगा बी, ये पर देखो, ये जो बी जितना लूज करेगा, ये जो बी जितना ए जितना लूज करेगा इतना गेन करेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट हो गया। ओके सो दैट्स इट सर, क्लियर। अच्छा अब सर और एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, दैट इज एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी, ओके, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, इस चार्ज शेयर करने से वजह से चार्ज एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, अच्छा ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना हम, हाँ बिल्कुल इसके बारे में हम डिस्कस करने करेंगे, ये जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको थोड़ा ठीक से नोट डाउन करना, ठीक है। अच्छा तो
आफ्टर द मतलब कनेक्टिंग वायर हमारा कॉमन वोल्टेज क्या होगा? कॉमन वोल्टेज हुआ है सर, ये पता है सर, ये इक्वेशन तब तो हमको हमारे याद आ गया सर। V इक्वल्स टू हमको पता है, दैट इज V1 C1 और C1 V1 प्लस अब C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको ऐसा लिखो, C1 V1 लिखो, तुम लोग को याद रखने के लिए सुविधा होगा। ठीक है, तो दैट इज C1 V1 है। ओके, दैट्स इट। तो बिफोर द कनेक्टिंग वायर टोटल एनर्जी कितना होगा? बिफोर कनेक्टिंग वायर ये पर लिख देते हैंड राइटिंग में। सो बिफोर कनेक्टिंग वायर चार्ज कितना है? एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग वायर, टोटल एनर्जी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, टोटल एनर्जी एक बार में कर देते हैं। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ ए एंड बी ऑब्जेक्ट। होप मेरा हैंड राइटिंग समझ आ रहा है, आशा करते हैं इसका। चलो वायर्स ये ठीक नहीं लिखा, इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं। ओके, होप समझ आ रहा है, ठीक है, कोशिश आई थिंक। अच्छा, तो टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग हुआ, टोटल एनर्जी ऑफ द ए एंड बी ऑब्जेक्ट, दैट इज इसको लिख देते, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू, ये इक्वल साइन है, ठीक है, ये क्या होगा सर? दैट इज इक्वल्स टू होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर एनर्जी प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये क्या है? बिफोर कनेक्टिंग हुआ है, ठीक है, ये 2 है, ये बिफोर कनेक्टिंग द वायर। ओके, टोटल एनर्जी, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा ग्रीन ले लेते हैं। चलो, ये हो गया बिफोर कनेक्टिंग वायर। और आफ्टर कनेक्टिंग वायर, ओके, अब आफ्टर कनेक्टिंग वायर भी तो निकालना है। हाँ सर, क्यों नहीं। सो आफ्टर कनेक्टिंग वायर, इसको ये पर लिख देते हैं, आफ्टर connecting wire total energy stored total stored, ठीक है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इतना लिख देते हैं। ओके, आफ्टर कनेक्टिंग हुआ टोटल कितना एनर्जी स्टोर्ड है इसके बारे में हम देखेंगे। जस्ट में इसको हाईलाइट जरूर कर देना चाहिए। ओके, अच्छा, इसको थोड़ा मोटे करके, जस्ट मिनट हो जाएगा अभी, एक दो मिनट रुक जाओ। हाँ, चलो, टोटल एनर्जी स्टोर आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, ठीक है। तो आफ्टर कनेक्टिंग वायर टोटल एनर्जी जो स्टोर हो रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा सर? ये हो जाएगा सर, दैट इज इक्वल्स टू होगा हाफ C1, दैट इज इक्वल्स टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, या ठीक है, ये अलग अलग इसका कॉमन पोटेंशियल हो गया। देखो चेंज क्या हुआ, चेंज ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, चेंज थोड़ा यहाँ पर हुआ है। ये जो V था यहाँ पर V1 था, क्योंकि आफ्टर कनेक्टिंग हुआ है हमारा जो कॉमन वोल्टेज जनरेट हुआ है दैट इज इक्वल टू V हुआ है। तो यही आपको कॉमन कॉमन वोल्टेज है अभी, इसको इसको लेके हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, इसको लेके अब हमारा चलना पड़ेगा। अब एनर्जी लॉस हो रहा है ना, हाँ एनर्जी लॉस हो रहा है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन है तो इसका जो कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, इजी है ना। ओ ओ ओ, ओ सॉरी, चलो, तो इसको जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या था, दैट इज इक्वल्स टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, या सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना सर, दैट इज हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। यस सर, ये तो सही है। हाफ, इसको लिख दो C1 प्लस C2 लिख दो, और V स्क्वायर, V इक्वल्स टू क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई इसका क्या होगा, C1 प्लस C2 स्क्वायर मार देते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो जैसा चल रहा है सिंपल ही है, नीचे में स्क्वायर हो जाएगा। सो हाफ C1 V1 प्लस ये जो टॉपिक है इसमें C2 V2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में एक रह जाएगा, बस सिंपली C1 प्लस C2 रह जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है, नीचे में एक है, तो सिंपली यही रह जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, आसान है। ठीक है,
तो अब देखो एनर्जी लॉस, ये कितना हुआ, दिस इज द एनर्जी, ये क्या था, दिस इज द एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग वायर, टोटल एनर्जी, मैं फिर से लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग वायर। ओके, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग वायर। ओके, सही है, इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि समझने के लिए तुम्हें अच्छा रहेगा। ओके, दैट इज, इसको नाम देते हैं ई डैश, नाम देते हैं उसको, ई लिख देते हैं, इसको इसको लिख देते हैं ई ले देते हैं, और या पी डैश, एक तुम कुछ भी तुम लोग नाम दे सकते हो, नो इश्यू एट देयर। ओके, सो लॉस ऑफ एनर्जी, तो सर लॉस ऑफ एनर्जी में मतलब किसका कौन सा ज्यादा है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी दैट मीन्स डेल्टा ई। अब क्वेश्चन यही है सर कि हम ई डैश माइनस ई करें कि ई माइनस ई डैश करें, तो कौन सा होगा सर। देखो पहले क्या रहता है, पहले एनर्जी ज्यादा रह जाता है, इसमें क्या होगा, मतलब जो बिफोर कनेक्टिंग वायर इसमें एनर्जी ज्यादा रह जाएगा, क्यों सर, क्योंकि ये अब जब तुम देखो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो तो तब हो जाएगा। देखो पहले जो पिक्चर के पास है, पहले क्या था, पहले तो सर घुस घुस के Q1 V1 था, चार्ज Q2 V2 था। तो जब से हम इसको कनेक्ट किया है ना ये उस वायर से, तो इस वायर का तो खुद का एक रेजिस्टेंस होगा भैया, इसको वायर का तो खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, तो ये थोड़ा तो मतलब हजम कर जाएगा थोड़ा इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज जो शेयरिंग हो रहा है, तो ये तो थोड़ा क्या कुछ पोटेंशियल तो इसके अंदर में ड्रॉप होगा ना, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इट विल ऑल्सो कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, ये थोड़ा ये खुद एक वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी थोड़ा लॉस हो जाता है, क्यों लॉस तो होगा, समझ पा रहे हो ना, तो वायर है उसमें जा रहा है में रेजिस्टेंस है, सो समथिंग विल लॉस। ओके, सो लॉस क्या है देखा बताइए, तो दैट मीन्स जो डेल्टा ई होगा ये गलत होगा, पहले एनर्जी ज्यादा था, दैट मीन्स ई बड़ा होगा और ई डैश कम होगा, दैट मीन्स हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इसका दो जो सम है माइनस इसका इक्वल किसके साथ इक्वल होगा, इसका इक्वेशन ये ऐसा होगा, दैट इज, इसको थोड़ा मैं थर्ड ब्रैकेट से कर देता हूँ, दैट इज हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा C1 प्लस C2। ओके, अच्छा सही है ना, तो इसका हम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बोले सर इतना बड़ा कैलकुलेशन, हाँ थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा सर, कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, थोड़ा बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाता है। सो दैट मीन्स इक्वल्स टू हाफ को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर इसका कैलकुलेशन देखा जाए तो थोड़ा बड़ा होगा, तो चलो कर लेते हैं। ओके, लेट्स डू इट। सो यहाँ पर C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, तो इसका अगर हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन, तो देखो ये कैलकुलेशन तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा, ये सही रहेगा, तो तब भी हम दो तीन स्टेप कर देते हैं, एक स्टेप में, हाँ चलो करते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर, C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस, सॉरी, C2 V2 स्क्वायर, या डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय, दैट इज इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज C1 प्लस C2, ठीक है, दैट इज C1 प्लस C2। ओके, अच्छा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसका अगर तुम मतलब इधर उधर कट जाएगा सब कुछ। ओके, सर कर दीजिए ना, तब तो हमको पता चलेगा, ये सब खुद से करना चाहिए आई थिंक, ठीक है, सो C1, हाँ सर, आप ये बताइए कि आप खुद नहीं करना चाहते, आप ये बताइए ना, नहीं नहीं खुद कर दूंगा, कोई इशू नहीं। थोड़ा देखो जरा, ओके जरा, तो चलो देखो, कटक 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 से कटक कटक क्या कर रहा है सर, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कट रहा है तो ये कट जा रहा है तो इसका आवाज, ठीक है, अच्छा, उसका भी आवाज होता है, हाँ बहुत आजा होता है, C1 प्लस C2,
चलो नेक्स्ट पेज में चले आते हैं। नेक्स्ट पेज में अगर देखते हैं तो इसका देखो सब कुछ कट गया। सो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? देखो देखो देखो, हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ C1 C2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं ऊपर में ये बन जाएगा एक V1 स्क्वायर एक V2 स्क्वायर एक 2 V1 V2 ये बन जाएगा। एक मैं देख रहा हूँ उसमें ठीक से देखना, तुम खुद से करो, हो जाएगा। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 ऐसा है। ओके, सो ऐसा है। और नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा C1 प्लस C2, तो हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यहाँ पर क्या होगा V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ओके, सो हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। सो दैट्स इट, यही है सर, और क्या? अरे जा, दिस इज द एनर्जी लॉस, यही एनर्जी लॉस है। हो गया क्या? हाँ हो गया, और क्या? दिस इज एनर्जी लॉस। सो टू एनर्जी लॉस आफ्टर, इसको क्या बोल सकते हैं? ठीक है, इज एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। सो दिस इज loss of energy due to sharing of charge। ओके, यही था इक्वेशन से, यही हमको चाहिए था। ओके, निकल गया ये। अच्छा, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, इसको अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। चलो हो गया। इसको ये साइड वाला नहीं चाहिए हमको, सिंपली हाईलाइट। ठीक है, चलो सही है ना। इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि तुम्हें नोट बनाने से अच्छा, नोट अच्छे से बना लेना। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया। सो हम तो बहुत कुछ हो गया आज। ठीक है। अच्छा, और कुछ, और ये ईडस था, हो गया। यहाँ पर इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। चलो एक एक करके थोड़ा हाईलाइट करते हैं तो ओके सही है। दिस इज द टोटल एनर्जी चार्ज शेयरिंग। ठीक, और ये सब हो गया। हाँ सही है। तो ये था सर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। ओके, क्लियर। तो ठीक है, आज का क्लास यहाँ पर ही हो गया। हमारा 2-3 टॉपिक हम डिस्कस कर कंप्लीट हुआ है। तो लास्ट में जाने बोलूंगा कि थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। तुम लोग जैसे अप्रिशिएट कर रहे हो ये मुझे बहुत ही मोटिवेट कर रहा है। सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। सो इसमें बहुत मोटिवेट होते हैं, और तुम लोग जैसे अप्रिशिएट कर रहे हो उसमें तुम लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच।